डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम जानेंगे कि मोल प्रभाज्य, ये जिसको हम मोल अंश भी कहते हैं और इसको हम इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं, वो होता क्या है। तो मोल प्रभाज्य या जो मोल फ्रैक्शन है वो हम विलेय के लिए भी निकाल सकते हैं, यानी कि सॉल्यूट के लिए भी निकाल सकते हैं और वो हम सॉल्वेंट के लिए भी निकाल सकते हैं। फार्मूला सेम ही रहेगा, सिर्फ जहाँ विलेय है वहाँ विलायक आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है मोल प्रभाज्य निकालने का, वो होता है विलेय के कुल मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन के कुल मोलों की संख्या। अगर हम किसके लिए निकाल रहे हैं, विलेय के लिए, और अगर हम किसके लिए निकाल रहे हैं, विलायक के लिए, तो विलेय की जगह सिर्फ क्या आ गया, विलायक के। विलायक के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन के कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलेय को विलयन से डिवाइड करना है मोलों से, या फिर विलायक के मोलों को विलयन के मोलों से डिवाइड करना है, और हमें मोल फ्रैक्शन पता लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि मोल होते क्या हैं। तो मोल कैसे निकाले जाते हैं। मोल अगर आपको निकालने हैं तो किसी पदार्थ के मास या द्रव्यमान को उसके मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें मोलों की संख्या पता लग जाती है। अब ये मोलर द्रव्यमान क्या है, अगर हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है तो किसी भी पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसके परमाणु की संख्या से। जैसे Cl2 होता है, तो Cl2 में क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 35.5। परमाणु कितनी है Cl2 में, 2, तो Cl2 में कितना हो जाएगा, 35.5 × 2। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 39 ग्राम बेंजीन C6H6 को 77 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मिलाया जाता है, यानी कि C6H6 को हमने CCl4 के साथ मिलाया। तो पूछ रहा है गणना कीजिए बेंजीन का मोल प्रभाज्य कितना होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना होगा मोल प्रभाज्य। तो इसमें देखिए कम मात्रा में कौन है, बेंजीन है, यानी कि बेंजीन विलेय का काम कर रही है। ज़्यादा मात्रा में कौन है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसकी मात्रा कितनी है, 77 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका निकालने की कोशिश करते हैं, बेंजीन का। तो बेंजीन का जो मोल प्रभाज्य निकलेगा वो सेम तरीके से निकलेगा। बेंजीन का मोल प्रभाज्य कैसे निकलेगा, बेंजीन की मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो बेंजीन की मोल, अभी हमें बेंजीन की मोल तो पता नहीं है और ना ही हमें विलयन के कुल मोलों की संख्या पता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो भी विलेय या विलायक हैं जिनसे मिलके आपकी विलयन बनेगा, उनके मोल निकालते हैं अलग अलग। तो पहले किसके निकालेंगे, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय कौन है इसमें, बेंजीन। तो बेंजीन के मोल कैसे निकले, बेंजीन का द्रव्यमान कितना दे रखा, 39 ग्राम। ठीक है, और बेंजीन का मोलर द्रव्यमान कैसे निकलेगा भाई, C6H6 से C6H6 निकालिए, 6 कार्बन का कितना होता है, 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, 1 × 6, कितना आ गया, 78। तो 39 को हमने क्या किया, 78 से डिवाइड कर दिया, ये हमारा आ गया 0.5, यानी कि बेंजीन का हमने मोल निकाल लिया 0.5। इसी तरीके से जो विलायक है दूसरा, उसके निकालने का विलायक क्या है, CCl4। इसके देखिए कितने मोल निकलेंगे, इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है हमें, 77 ग्राम, तो 77 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कैसे निकलेगा, CCl4 है, कार्बन का 12 हो गया। ठीक है, 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लोरीन का कितना 35.5, तो कितना आ गया 154। तो 77 ग्राम डिवाइडेड बाई 154 ग्राम, ये आ गया आपका 0.5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किसके निकाल लिए मोल, CCl4 के निकाल लिए, यानी विलेय के निकाल लिए और विलायक के मोल निकाले दोनों के। और विलेय और विलायक के मोलों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें किसके मिल जाएंगे, विलयन के कुल मोल मिल जाएंगे। तो जब भी हमें मोल प्रभाज्य अगर बेंजीन का निकालना है, नहीं विलेय का निकालना है, तो बेंजीन की मोलों की संख्या 0.5 डिवाइडेड बाई विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलयन किससे मिलके बना है, विलेय और विलायक से, यानी कि इससे और इससे, तो इसके मोल प्लस इसके मोल, तभी तो विलयन बनेगा। 0.5 प्लस 0.5, 0.5 इसके, 0.5 इसके, तो 1 हो गया, 0.5/1 0.5। इसी तरीके से अगर हमें CCl4 के निकालने हैं जो हमारा विलायक है, तो सेम क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ विलायक आ जाएगा। विलायक के मोल कितने मोल हैं, 0.5 डिवाइडेड बाई कुल मोल कितने हैं, 0.5 प्लस 0.5, तो ये कितना आ गया, 0.5। इस तरीके से हम मोल प्रभाज्य निकाल सकते हैं किसी भी विलेय या विलयन का।